नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भोले के भक्तों पर आतंकवादियों के हमले को 2 दिन हो चुके हैं। इस हमले में भारत को जख्म तो मिला, लेकिन भक्ति की शक्ति को आतंकवाद हरा नहीं पाया। एक तरफ जहां पर पूरे देश में आतंकवाद के खात्मे के लिए आर पार की लड़ाई छेड़ने की मांग उठी है, तो दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं ने अपनी यात्रा बीच में छोड़ी नहीं है, बल्कि यात्रा के हर एक रूट पर मौजूद यात्री अमरनाथ की पवित्र गुफा तक जाकर आतंकवादियों को यह संदेश देना चाहता है कि उनकी नफरत और साजिश ही हारेगी। वो भोले की लीला है, वो लाने वाला वो है, ले आने वाला वो है। हमारे लिए भोलेनाथ सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। आतंक आस्था पर भारी नहीं पड़ सकता। अमरनाथ यात्रा के इन यात्रियों का ऐलान यही है। सोमवार रात को हुए आतंकी हमले के बावजूद जम्मू से श्रद्धालुओं का एक नया जत्था रवाना हुआ। आपके उत्साह में कमी, कोई डर? बिल्कुल नहीं सर, और दुगने उत्साह से जाएंगे, दुगने उत्साह से जाएंगे। यात्रा आपने कैंसिल करने का ये नहीं, कैंसिल नहीं, बिल्कुल, और करेंगे भी नहीं। आतंकी हमले के बावजूद अमरनाथ यात्रियों का विश्वास डिगा नहीं है। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन पहलगाम के नुनवान बेस कैंप गए। वहां आज पहुंचे अमरनाथ यात्रियों ने कहा कि आतंकवाद को हराना जरूरी है, इसलिए हमने यात्रा जारी रखी है। और हमारे साथ वो जत्था है, जम्मू से यहाँ पहुंचा है, और इनको देखकर ये नहीं लगता है कि उस घटना का कोई इन पर असर है। हमको मिलिट्री से ऐसा फौजी ने बताया कि वहाँ आप मत जाओ, रुक जाओ। हम रास्ते में रुक गए, फिर हम सुबह निकले, कुछ नहीं हुआ। कोई डर नहीं है, बहुत बढ़िया है। ये हमको सबको लेने आए हैं, ये सब हमारा बस वाला है। बेस कैंप में लंगर में मौजूद यात्रियों से भी संवाददाता खालिद ने बात की। अगर आपकी लड़ाई जो भी सरकार से है, जिससे भी, उससे करो। यात्री को परेशान करने से क्या मिलता है? कोई भी नहीं हुआ है। हम वहाँ पे रहे थे, मिलिट्री का भी हमें पूरा सपोर्ट मिला है, और यहाँ पे देख के भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम खुशी खुशी दर्शन करने पहुँच सकते हैं। यात्रा के जो है उस कैंप डायरेक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। श्यामलाल जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्या प्रोटोकॉल है जिसके तहत एक यात्री को ये यात्रा जो है करनी चाहिए? इसमें यात्रियों से यही रिक्वेस्ट है कि वो जो जम्मू से जो सुरक्षा के साथ जो जत्था चलता है उसी में आए। यात्रा के लिए 22,633 श्रद्धालु रवाना हुए। सीआरपीएफ की चौकसी में 2,283 पुरुष श्रद्धालु, 756 महिला श्रद्धालु और 250 साधु साध्वी 68 गाड़ियों में बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से पवित्र गुफा की ओर निकले। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने जम्मू कश्मीर के गवर्नर NN वोहरा को आज जानकारी दी कि 18,838 श्रद्धालु चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी और बालटाल यात्रा कैंपों से रवाना हुए हैं। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद देश भर के मंदिरों और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। जम्मू के मशहूर रघुनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू में जितने भी धार्मिक स्थान हैं, उनके इर्द गिर्द सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वहाँ पे कल रात से ही ड्यूटी पे जो है तैनात हैं। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट पर और गश्त बढ़ाने का आदेश दिया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी कांवड़ मेले की सुरक्षा और चुस्त की गई है। झारखंड के देवघर में शिव मंदिर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, तो उधर दिल्ली के बड़े मंदिरों समेत सभी अहम जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस बैरिकेड लगाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। आतंकी भीड़ भाड़ वाली जगह हो या फिर मेट्रो स्टेशन, धार्मिक स्थल और बड़े जो बिजनेस प्रतिष्ठान है, वहाँ पर आतंकी हमला कर सकते हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडोज को और दिल्ली पुलिस की पराक्रम गाड़ी को तैनात किया गया है। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला पूरे देश पर हमला है। हर किसी सच्चे भारतीय की भावनाएं आहत हुई हैं। हर कोई अपने अपने तरह से अपनी संवेदनाएं जता रहा है। भुवनेश्वर के जाने माने सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने हमले में मारे गए अमरनाथ श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी। देहरादून जैसे शहरों में भी कैंडल लाइट के साथ प्रदर्शन किया गया। मारे गए सभी श्रद्धालु गुजरात के थे, इसलिए वहाँ बेहद गुस्सा देखा जा रहा है। वलसाड़ में सिर्फ दवा की दुकानों को छोड़कर पूरे शहर में व्यापारियों ने बंद रखा। अनंतनाग का आतंकी हमला सिर्फ शिव भक्तों पर हमला नहीं, बल्कि पूरे भारत पर हमला है। हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। हमले के खिलाफ आज जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने बंद का ऐलान किया था, जिसको दूसरे कई संगठनों का भी समर्थन मिला। बिल्कुल बदले की कार्रवाई करनी चाहिए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि गवर्नर रूल ही इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। ये निंदा और स्टेटमेंट आते रहेंगे, कत्ल होते रहेंगे, ये कब तक करना है? बदला तो लेना चाहिए। कश्मीरियत हैवानियत में ट्रांसफर हो चुकी है। अमरनाथ यात्रा पर हमले के बाद पूरा देश मांग कर रहा है कि इस हमले का बदला लिया जाए।
तो हमला जिस बस पर हुआ उस बस के कई यात्रियों ने अपनी आपबीती भी बताई। यात्रियों ने बताया कि उस नाजुक मौके पर कैसे खुद को उन्होंने बचाया। ये आतंकी वारदात उनके लिए कभी ना भूलने वाली एक याद बनकर रहेगी, लेकिन हमेशा उन्हें ये भी याद रहेगा कि कैसे मुश्किल वक्त में जिंदा दिली काम आती है। आतंकी हमले का शिकार हुई अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की बस गुजरात के वलसाड़ के सलीम शेख चला रहे थे। दावा किया जा रहा है कि आतंकियों की गोलियों के बीच सलीम बस को भगाते रहे। पहले सामने से फायरिंग किया था बाइक पर और इतना फायरिंग चला हद से ज़्यादा, इसके लिए मैं गाड़ी चलाता ही रहा, आलस होकर गाड़ी चलाता रहा। मालिक की मर्जी थी, बचाना तो मेरे हाथ में था, तो हिम्मत मेरे को दी, इसके लिए मैं चल पड़ा गाड़ी लेके। हमले के स्पॉट से बस को भगाकर सलीम एक आर्मी कैंप तक ले जाने में सफल रहे। अनंतनाग में जब श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकवादियों ने गोलियां बरसानी शुरू की तो उस वक्त आतंक की चपेट में आए उन श्रद्धालुओं के लिए भी खुद को संभाले रखना बड़ी चुनौती थी। यात्रियों के मुताबिक जब फायरिंग शुरू हुई तो एक पल के लिए जैसे लगा कि पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन कुछ देर में लोगों को मामले की गंभीरता का अंदाजा लग गया। और जैसी गाड़ी यहाँ नाके पे आई तो सकड़ कड़ आवाज है, तो हमको क्या लगा शायद मैच है तो कोई पटाखे फोड़ रहा है, मैंने ये चल रहा है मालूम नहीं। और हम लोग ड्राइवर के ऑपोजिट साइड पे सीट पे थे तो वो बच गए। देखा कुछ नहीं, ऐसे पड़ा था, वो वैसे पड़ा था, किसी का हाथ कटा, किसी का नीचे खून था, दोनों बाजू से गोलियां, दोनों बाजू से। आतंकियों के हमले से बस में हर ओर खून ही खून बिखर गया। इस भयावह मंजर के बीच हिम्मत बनाए रखना जरूरी था। दरवाजा बंद किया, लगा हुआ था, खून बह रहा था, जब भी दरवाजा मैंने बंद कर दिया, नहीं तो अंदर चढ़ जाते तो सभी को पूरा कर दे रही। बहुत घबराहट हो गई, इतना वो डर हो गया कि बात नहीं करनी, सब बहुत पूरा गाड़ी में खून हो गया। आतंकी हमले के शिकार हुए यात्री गुजरात के रहने वाले थे। इस हमले के बाद श्रीनगर से सूरत के लिए वायुसेना ने विशेष विमान की व्यवस्था की। वायुसेना के हरक्यूलिस विमान से मारे गए 7 श्रद्धालुओं के शवों, 19 घायलों, 32 अन्य श्रद्धालुओं को सूरत तक एयरलिफ्ट किया गया। जब विशेष विमान श्रीनगर से सूरत के लिए उड़ा तो वहां जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमले का सामना करने वाले श्रद्धालुओं से मिलने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पहुंची। उन्होंने यात्रियों की आपबीती सुनी। महबूबा ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं पर हमला हर एक मुस्लिम और कश्मीरी पर धब्बा है। जो वाकया हुआ है इससे हम सब कश्मीरियों के लोगों के साथ शर्म से झुक गए। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा सानिया कोई हो नहीं सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं इसको कंडेम करने के लिए। अनंतनाग में आतंकी हमले का शिकार हुए श्रद्धालुओं ने 2 दिनों पहले बाबा अमरनाथ के दर्शन किए थे। अमरनाथ दर्शन करने के बाद वो लोग श्रीनगर गए थे। श्रीनगर से उन यात्रियों को लेकर बस जम्मू आ रही थी। करीबन 8:20 पर जो यात्री बस जा रही थी उस पर अटैक हुआ। यहाँ पर इस वक्त भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और इस तरफ जो ये गली है कहा जाता है कि यहाँ से जो है मिलिटेंट्स आए हैं। और आतंकियों के हमले से न सिर्फ बस बल्कि सड़क किनारे खड़ी दूसरी गाड़ियों के भी शीशे टूट गए। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, इसके सारे कांच टूटे हुए हैं। ये भी उस जद में आई हुई थी। आप देख सकते हैं क्या हालत है इस गाड़ी का, पूरे शीशे जो है टूटे हुए हैं। अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला हुआ तो उसके बाद सबसे पहली चुनौती यात्रियों को ढांढस बंधाना था। श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग की पुलिस लाइन तक लाया गया और घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल पहुंचाया गया। यात्रा कर वापस लौटे थे और एक दिन श्रीनगर में भी उन्होंने बिताया था, साइट सीइंग की थी और आज वो जम्मू की तरफ चले थे जहां कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उन्हें जाना था। लेकिन अचानक से ये अटैक हुआ। घायलों में से 3 को श्रीनगर शिफ्ट किया गया है, बाकी यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट है। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला केंद्र और राज्य सरकार और सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही एजेंसीज के लिए एक नई चुनौती बनकर आया है। दिन भर सुरक्षा में हुई चूक की समीक्षा की गई। कल तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हमलावरों को हर हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर सरकार और अन्य एजेंसी से कहा कि अमरनाथ यात्रियों के हमलावरों को जल्द सजा दी जाए। राज्य के राज्यपाल NN बोहरा को भेजे गए संदेश में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि बेगुनाहों पर हमला करने वाली ऐसी मूर्खतापूर्ण आतंकी वारदात समाज के लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है, जिसकी सभी को निंदा करनी चाहिए। मजबूती से और एकजुट होकर उनका मुकाबला किया जाए। एक प्रेस रिलीज में भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि मैं इस कायराना हमले से बेहद दुखी और गुस्से में हूँ।
अनंतनाग आतंकी हमले में मारे गए सभी श्रद्धालु गुजरात के थे। इस हमले से सबक लेते हुए गुजरात सरकार ने अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कुछ नए उपाय कर सकती है। आने वाले दिनों में गुजरात से जाने वाले सभी अमरनाथ यात्रियों के लिए ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा। ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, रेल एंड एयर एजेंसीज के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर और अमरनाथ जाने वाले सभी गुजरातियों का डेटा बैंक बनाया जाएगा। अमरनाथ के श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले के मद्देनजर गुजरात के गृह विभाग और पुलिस विभाग के बीच एक बैठक भी हुई। राज्य का गृह विभाग संवेदनशील जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क में है। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद बेस कैंपों की सुरक्षा को और पुख्ता किए जाने का दावा हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के 21,000 जवानों की तैनाती हुई है। पिछले साल के मुकाबले इस बार 9,500 ज्यादा अर्धसैनिक बलों के जवानों को लगाया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार भी अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में लगी है। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में राजनाथ सिंह ने अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के निर्देश दिए। लगभग 1 घंटे तक चली बैठक में अमरनाथ गुफा तक जाने वाले दोनों रूट्स में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। मीटिंग में NSA अजीत डोवल के अलावा गृह मंत्रालय, खुफिया एजेंसियों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के बड़े अधिकारी शामिल थे। इस बैठक के बाद NSA अजीत डोवल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे हालात से वाकिफ कराया। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर के नेतृत्व में एक हाई लेवल डेलीगेशन भी जम्मू कश्मीर जाएगा। अमरनाथ के श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के हालात को बयां करने के लिए काफी है। जम्मू कश्मीर सरकार से लेकर भारतीय सेना को इस हालात को सामान्य करना है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत हालात का जायजा लेने के लिए श्रीनगर गए हैं। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर सरकार की कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास किया गया। कैबिनेट की बैठक में कहा गया कि कायराना हमले से हिंसा के खिलाफ लड़ाई का सरकार और समाज का कमिटमेंट मजबूत हुआ है। ऐसे हमले जो कि कश्मीरी मूल्यों और परंपरा के खिलाफ हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में मारे गए श्रद्धालुओं के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमले के बाद आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत श्रीनगर पहुंचे हैं। वो कश्मीर के सुरक्षा हालातों का जायजा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक जनरल बिपिन रावत बादामी कैंटोनमेंट में आर्मी कमांडर्स के साथ बैठक करेंगे। जनरल रावत जम्मू कश्मीर की पुलिस और CRPF के अधिकारियों के साथ भी बैठक करके हालात को समझेंगे। अनंतनाग आतंकी हमले में मारे गए श्रद्धालुओं के घर वालों को केंद्र ने 7-7 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। घायलों को भी केंद्र की ओर से 1-1 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने के इंतजाम किए जाएंगे। अनंतनाग में अमरनाथ के श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया ने कहा है कि आतंकवाद का खात्मा होना जरूरी है। भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से कहा गया कि हम अमरनाथ यात्रियों पर हमले पर चिंता जताते हैं और आतंकवाद की हर घटना की निंदा करते हैं। भारत में जर्मन एम्बेसडर मार्टिन ने के बयान में कहा गया है कि जर्मन सरकार की ओर से मैं जम्मू कश्मीर में कल हुए आतंकी हमले की निंदा करता हूं। आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में जर्मनी मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा है। नेपाल, बांग्लादेश ने भी अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। बांग्लादेश की PM शेख हसीना वाजेद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में अपने देश की संवेदनाएं जताई हैं।